शांति। मेरा परम सौभाग्य है कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, दिल्ली कमला नगर सेंटर खोला था और वहाँ जाना शुरू हुआ। वहाँ जाके थोड़े ही दिनों में माताजी के साथ मैं माउंट आबू पहुँच गई। उस समय बाबा कोटा हाउस में थे। कोटा हाउस में बाबा मम्मा की बहुत बहुत मीठी पालना मिली। बाबा मुझे उस नज़र से देखते थे कि ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर आई है। बाबा की तरफ मुझे बहुत आकर्षण था। इतना प्यार बाबा से मुझे मिला, इतने वरदान मिले कि उन वरदानों ने, उस प्यार की शक्ति ने आज दिन तक हर कदम पर निर्विघ्न ही यात्रा कराई है। तो जब पहली बार हम माउंट आबू पहुंचे, बाबा से मिले, तो दादी कमलमणि ने मुझे एक कविता सिखाई थी, कहा बाबा को सुनाना। तो पहले दिन जब बाबा से मिली तो मैंने वो कविता सुनाई। वो कविता मैं आपको सुना रही हूँ। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस छोटेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। बाबा की गोद में बैठकर मैंने ये कविता बाबा को सुनाई। बाबा बहुत हर्षित हुए कि इतनी छोटी उम्र में इसको जवानी याद है। मैंने याद करके गई थी और मैंने सुनाई। बाबा की बहुत मीठी पालना मिली। मुझे याद आता है 2 महीने से ज़्यादा हम बाबा के पास रहे। माता जी भी रही, हम भी रहे। हर रोज बाबा के साथ घूमने जाते थे। बाबा का हाथ पकड़कर मुरली खत्म होने के बाद बाबा रोज घुमाने ले जाते थे। मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है जब मैं ये याद करती हूँ कि पहली बार जब मैं माउंट आबू गई बाबा के पास, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हम वहाँ रहे। लगता था कि लौट कर ही नहीं जाना है। मम्मा तब फ्रॉक पहनती थी, तो मम्मा ने अपनी फ्रॉक छोटी करा के और मुझे पहनाई। मैं वहाँ सफ़ेद कपड़े ही पहनती रही जितना देर रही। मम्मा के फ्रॉक छोटे करके मुझे पहनाए मम्मा ने। इस तरह से इतनी मीठी पालना मम्मा की मिली, उतनी मीठी पालना बाबा की मिली। लगा कि क्या मिल गया है। उम्र मेरी छोटी थी लेकिन अनुभूति बड़ी थी। ऐसा श्रेष्ठ अनुभव मेरे को जीवन में होता रहा। इसके बाद जब हम दिल्ली आए, पूरे ईश्वरीय नियमों का पालन करते रहे। याद रहा मैं बाबा की हूँ, मेरा संग भी अच्छा चाहिए और खान पान भी बिल्कुल शुद्ध। कभी किसी के भी भिखारी के हाथ का भोजन या कुछ भी, मैंने ये बच्चे हैं ये कहकर
कभी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनना, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ नेचुरल हो गया। इतना आनंद आया। इस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ती रही और मुझे जहाँ तक याद आता है, मैं 12 वर्ष की थी, अमृतसर सेंटर पर रहना शुरू किया। तब मैं पढ़ती भी थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। फिर जब मैं 14 वर्ष की हुई, उसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने आगे पढ़ने के लिए मना किया कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। तो दीदी ने मुझे अपने यहाँ की बहुत बुक्स दी, कहा जो इसको अच्छी तरह से पढ़ो। तो मैं अपनी बहुत बड़ी बड़ी किताबें जो हम अपने काउंटर पर सेल करते हैं, वो मैंने बैठ के खूब पढ़ी। कुछ पढ़ती थी, कुछ याद करती थी, याद करके औरों को सुनाती थी, कविताएं याद करके सुनाती थी। कई हमारे भाई थे जो हमको कविता लिख के देते थे, वो मैं याद करके सुनाती थी। इस प्रकार से शुरू से ही ईश्वरीय नशा, सेवा की भावना, मंच पर आना, कविता सुनाना, बाबा के महावाक्य सुनाना, योग कराना, ये मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया। इस प्रकार से जब सेवा में आगे बढ़ते गए, बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा। मैं बॉम्बे गई तो दादी ने मुझे हर रोज़ भेजती थी कहीं ना कहीं क्लास कराने के लिए। लेकिन बॉम्बे भेजने से पहले एक दिन की बात है, मुरली चली, मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और मुझे कहा, आज जो मुरली चली है इसको तुम भाषण की तरह लिखो और लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी अपने मन से कुछ लिखा नहीं था। उम्र भी मेरी ज़्यादा 15-16 वर्ष की थी। मैं एकांत में जाके बैठी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। बाबा की मुरली रक्षाबंधन के विषय पर ज़्यादा चली थी। मैं सारे नोट करती रही थी, मुरली के टाइम बाबा की मुरली नोट करती रही थी। तो मैंने उसे भाषण की तरह लिखा, जैसे एक नयों की सभा में मैं भाषण कर रही हूँ, ऐसा मैंने उल्लेख लिखा। और 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुँच गई। बाबा ने अपने सामने बिठाया, कहा, बच्ची लिख कर आई है, पढ़कर सुनाओ। मैं पढ़कर जब सुनाने लगी तो बाबा ने पूछा, किससे पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है, अच्छा लिखा है। फिर बाबा ने धीरे धीरे मेरा सारा लिखा हुआ पूरा सुना। इसके बाद बाबा ने कहा, इसलिए जो लिखा है इसको यहीं छोड़ के जाना, बाबा इसको पढ़ेंगे। मैं उसको वहाँ छोड़ कर गई। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली चली। मुरली पूरी होने के बाद फिर बाबा ने मुझे बुलाया और मुझे कहा, आज जो मुरली चली है इसको भी भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। सुप्रीम टीचर मुझे टीचर बनाना चाहते थे। मैंने दूसरे दिन भी अपने से बैठकर सारा लिखा, बाबा की पॉइंट सारी लिखी और एक नई सभा में मैं बोल रही हूँ, इस हिसाब से लिखा। जब मैं बाबा के पास 10 बजे पहुंची, बाबा ने कहा कि जो तुम आज लिख कर आई हो पढ़कर सुनाओ। मैंने बाबा को पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल का भी पढ़ो, कल और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। मैंने दोनों इकट्ठा पढ़ के सुनाया। कितना टाइम दिया बाबा ने मुझे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे।
तो रात्रि क्लास में मैंने वो भाषण किया। बाबा ने थोड़ा बाहर चक्कर लगाते सुना और थोड़ा अंदर आके सुना। इस तरह से बहुत वरदान दिए, बहुत बाबा के वरदानों का हाथ सिर पर रहा। और उसके 2-4 दिन के बाद बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा और बाबा ने लिख दिया, बाबा ने इसको भाषण करना सिखाया है। मुझे कहा जहां जाना है ये क्लास कराना। ऐसे भी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। मैं हर जगह गई, यही सुनाती रही। इसी बीच बाबा का आना हुआ बॉम्बे में। इस तरह से बाबा ने बॉम्बे में रह के सेवा करो ये प्रेरणा दी। तो बड़ी दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया और जहाँ मुझे क्लास कराने भेजती थी वो आधा घंटा पहले बस से सफ़र करना, फिर 1 घंटा ट्रेन का सफ़र करके जाना, वहाँ क्लास करा के फिर इतना सफ़र करके आना। मैंने रोज़ जाना शुरू किया। मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली कैसे जाऊँ। मुझे हमेशा लगता था बाबा मेरे साथ बैठे हैं, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। मुझे बातें करना बंद नहीं करना है, क्योंकि बातें करना बंद करूँगी तो चला जाएगा, मुझे जाने नहीं देना है। इस तरह से बाबा का हाथ और साथ मिलता रहा। लेकिन बॉम्बे में मुझे वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, थोड़ा दमा की शिकायत हो गई। डॉक्टर ने कहा बॉम्बे में ठीक नहीं होगा। बाबा बॉम्बे में थे। बाबा को ये बात मालूम हुई तो हमारी चंद्रमणि दीदी आई थी वहाँ। बाबा ने उनके साथ मुझे फिर वापस भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर बाबा ने बुलाया और मुझे कहा बच्ची तुम ईस्टर्न जोन में जाओ, वहाँ तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं ईस्टर्न जोन में आई और ठीक हो गई। इस प्रकार से बाबा के एक एक वरदान, बाबा के एक एक कदम में जो बाबा ने गाइड किया, वो सब अभी भी याद आते हैं। और कितना कितना शक्तिशाली बाबा की पालना, जिसके कारण आज दिन तक बड़े से बड़े संगठन में भी हम कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। हमेशा लगता है कि बाबा साथ है, बाबा साथ पालना कर रहा है। बाबा सबके साथ मिलजुल कर चलना सिखाया है बाबा ने। वो बाबा की पालना आज दिन तक कदम कदम याद आती है, याद रहती है। ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है। इस प्रकार से मीठे बाबा के वो अनमोल महावाक्य आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। एक दिन की बात है, मैं बाबा के कमरे में दोपहर के टाइम चली गई। बाबा के कमरे में जब मैं गई तो मैंने क्या देखा, मम्मा की लौकिक माँ रोचा दादी कुर्सी पर बैठी थी और बाबा का कोई संदेश लेकर ध्यान में चली गई थी। बाबा ने अपने सामने मुझे बिठाया और मेरे से पूछा कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। बाबा ने कहा जाओगी? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने कहा बाबा भेजता है। ये कहकर जो बाबा ने दृष्टि दी, मैं एकदम सोल कॉन्शियस हो गई। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। वो बाबा का मेरे सिर पे हाथ कितनी देर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ध्यान में चली गई। मैं वतन का नज़ारा देख रही हूँ, मैं वतन में बाबा को देख रही हूँ। वंडरफुल सीन, वंडरफुल अनुभूति मुझे हुई। शायद उस स्थिति में कुछ ज़्यादा समय रही। बाबा ने जैसे ऊपर भेजा, ऐसे बाबा को नीचे उतारना भी पड़ा। बाबा ने आवाज़ दी,
आओ बच्ची, आओ बच्ची, नीचे आओ। बाबा की वो आवाज मुझे सुनाई दी और मैं नीचे आई। मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था, वो वरदानों का हाथ। और जब मेरी नाकें खुली, बाबा से मैंने दृष्टि ली। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। वरदान दे दिया। इस प्रकार से बाबा ने मुझे वतन में जाने का भी गेट खोल दिया, वो भी मुझे वरदान दिया। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु ने पढ़ना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, ध्यान में जाना भी का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेवा में आगे बढ़ते गए, हमेशा हल्कापन रहा, कभी भी मन भारी नहीं हुआ। हर कदम में ऐसा लगता है बाबा साथ है। बाबा कहता है, बच्चे, बाबा कदम कदम गाइड कर रहा है। एक दिन की बात है, मैं बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने मुझे कहा, मैं सामने बैठी हूं, और बाबा ने कहा, रानी राजदयानी। कई बार बाबा ने रिपीट किया, रानी राजदयानी। वो राजदयानी का जो बाबा ने वरदान दिया, वो वरदान आज भी कान में गूंजता है। बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ कराया है, ऐसी सेवा करना सिखाया है, जिससे हम आगे भविष्य में राजदयानी बन जाए, राज्य के मालिक हो जाएं। इस प्रकार से मीठे बाबा के मीठे वरदानों ने हमेशा गाइड किया, हमेशा लाइट रखा, आगे बढ़ाया। और बाबा ने ऐसा सेवा में भेजा कि यहाँ भी सेवा में एकदम निर्विघ्न, निश्चिंत, कोई प्रकार का तनाव नहीं, किसी से भी खिटपिट नहीं, हर एक के साथ स्वभाव मिलाकर, हर एक का सम्मान करते हुए आगे चलते आ रहे हैं। यही हमें खुशी होती है कि कैसे स्वयं भगवान ने हमको चलना सिखाया, सबके बीच रहना सिखाया, मिलकर के चलना सिखाया। बाबा का संदेश कैसे सुनाऊं, सोचना सिखाया, लिखना भी सिखाया, ध्यान में जाने का भी वरदान दिया। इस प्रकार से मीठे बाबा के अनेक अनेक वरदान मिलते रहे, और उसकी अनुभूति आज भी होती रहती है। मुझे याद आता है, जब मम्मा बाहर सेवा पर निकली, दिल्ली में आई, फिर मम्मा ने पंजाब का भी पूरा चक्कर लगाया। तो जब मम्मा अमृतसर में आई, तो मैंने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई। वो कविता इस प्रकार थी, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं, मरने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी
विजयी वत्स कहलाएंगे, देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे, मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे।